हरे कृष्णा। वृंदावन धाम से आप सबके लिए अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। सो क्या होती है अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसको बोलते हैं अक्षय तृतीया। तो इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे वो हो जाएगा अक्षय, तो इसलिए अक्षय तृतीया। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इस दिन में सोना खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं कि हम सोना खरीदेंगे ना फिर सोना हमारे साथ हमेशा रहेगा। भले ही सोने की वजह से हमारा रात को सोना हराम हो जाए, लेकिन सोना बड़ा आवश्यक है। वेल, कब तक रहेगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, मरेंगे तो सोना तो फिर ही जाएगा ही जाएगा, अगले जन्म में नहीं जाएगा, बस हमसे छूट जाएगा। सो अक्षय तृतीया के दिन हम कमाएं तो भला क्या कमाएं? हम ब्लेसिंग्स कमाएं, कृपा कमाएं, ये हमें करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भला क्या क्या हुआ है? वेल, सबसे पहले तो ब्रह्मा जी सृष्टि की शुरुआत करते हैं, तो इसी दिन करते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में ही इज द प्राइमरी क्रिएटर, बट द सेकेंडरी क्रिएटर विद इन द यूनिवर्स इज ब्रह्मा जी। लेकिन किस दिन वो ये क्रिएशन का कार्य शुरू करते हैं? वेल, दैट इज अक्षय तृतीया। सेकेंड, जितने भी युग शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, द्वापर हो या कलयुग हो, सारे युग शुरू होते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू होते हैं। तीसरा है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री या गंगोत्री, इन सभी स्थानों में जो भगवान के मंदिर हैं उनके किवाड़ खोल दिए जाते हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो यानी अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, इन 4 धामों में किसी भी स्थान पर जाकर के दर्शन करना चाहते हैं, चारों धामों के दर्शन करना चाहते हैं, वेल, नाउ यू कैन स्टार्ट प्लानिंग टू हैव दर्शन ऑफ द लॉर्ड इन दीज 4 डिवाइन प्लेसेस। सो चौथा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है और वो है कि परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था इसी दिन। सो जमदग्नि ऋषि और रेणुका जी के महान पुत्र हुए भगवान के विशेष शाक्तवेश अवतार परशुराम जी, तो उनका भी प्राकट्य हुआ तो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। जो लोग वृंदावन धाम आते हैं, वृंदावन धाम आकर के बड़ा उत्साह रहता है लोगों का कि हम जाके बांके बिहारी जी के दर्शन करें, और बाकी बिहारी वैसे दर्शन तो करते हैं लेकिन ना कभी चरणों के दर्शन नहीं कर पाते। तो आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। हालांकि हमारे इस्कॉन टेम्पल में तो आप आएंगे तो आपको हमेशा दर्शन होंगे, लेकिन हाँ, यदि पर्टिकुलरली आपको बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं, उनके चरणों के दर्शन करने हैं, तो फिर अक्षय तृतीया इज द डे। छठा महान इवेंट हुआ था इस दिन, और वो ये है कि गंगा मैया का अवतरण हुआ था तो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। जब गंगा मैया को लेकर के आया भागीरथ ऋषि, तो उस वक्त उनका वेग इतना तीव्र था कि वो अगर पृथ्वी पे आती तो पृथ्वी के चीथड़े उड़ा देती। तो तब शिव जी ने कहा, अरे आप आइए ना, अरे आप तो हरि का चरणामृत है और हरि के चरणामृत को हम शीश पे धारण करेंगे, तो इसलिए गंगा मैया को आने दीजिए जी। यस, गंगा मैया ने कहा, शिव जी मेरा वेग बहुत ज्यादा तीव्र होता है। शिव जी ने कहा, अरे आप आइए ना, और शिव जी ने सारी गंगा मैया को अपने पास रख लिया। तो भगीरथ जी ने कहा, लेकिन वो मेरे जो पुश्ते हैं, मेरी जो जनरेशन है, उनका भला उद्धार कैसे होगा? वेल, शिव जी ने थोड़ा सा गंगा मैया को रिलीज किया तो वो हम देखते हैं आज हर की पौड़ी ऋषिकेश में, वाव। लेकिन अवतरण हुआ किस दिन? वेल, अक्षय तृतीया का दिन था। और 7वां इवेंट है कि कुबेर जी को देवी देवताओं का ट्रेजरर अपॉइंट किया गया था अक्षय तृतीया के दिन। और 8वां इवेंट होता है कि इस दिन से चंदन यात्रा शुरू होती है, यानी कि भगवान के शरीर पे चंदन का लेप लगाया जाता है। हालांकि भगवान को गर्मी नहीं लगती, बिकॉज भगवान का शरीर तो दिव्य है, लेकिन फिर भी भगवान के दिव्य स्वरूप के ऊपर भक्त लोग प्रेम भाव से, भक्ति भाव से चंदन लगाते हैं कि प्रभु वैशाख का महीना है, इतनी गर्मी है, तो इससे आपको थोड़ी ठंडक देने के लिए ये चंदन को आप 21 दिन के लिए स्वीकार करें। सो हर रोज डिवोटीज खुद चंदन घिसते हैं। हमारे सारे इस्कॉन टेम्पल्स में आप देखेंगे भक्त लोग चंदन घिसते हैं, चंदन की लकड़ी को लेकर घिस घिस के पेस्ट बनाते हैं, और उस पेस्ट को भगवान के विग्रह के ऊपर लगाया जाता है कि प्रभु आपको आराम मिला ना, हमारी सेवा स्वीकार करें। 9वां इवेंट हुआ था कि इसी दिन सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया था युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत तपस्या की थी सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सभी ऋषि मुनि उनको बहुत मानते हैं, तो मैं उनकी सेवा भला अच्छे से कैसे करूं? वेल, सूर्यदेव प्लीज ब्लेस मी विद समथिंग वंडरफुल, ताकि मैं इन संत महात्माओं की बहुत अच्छे से सेवा कर सकूं। तो उनको मिला था अक्षय पात्र, जो कि उन्होंने बाद में दिया द्रौपदी को। एक बार अगर द्रौपदी इसमें से प्रसाद को बांट देगी, देन इट वुड नॉट गिव एनी सप्लाई, लेकिन उसके पहले आप जितने लोगों को खिलाना चाहें खिला सकते हैं। सो अक्षय पात्र वाज गिवन बाय सूर्यदेव टू युधिष्ठिर महाराज ऑन द डे ऑफ अक्षय तृतीया। 10वां इवेंट हुआ था कि इसी दिन अन्नपूर्णा देवी, उनका प्राकट्य हुआ था इस पृथ्वी पे, ताकि भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से अन्नपूर्णा देवी सभी को अन्न खिला सकें, चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो। सो अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य भी हुआ था तो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और जो 12वां इवेंट है वो ये है कि अक्षय तृतीया से ही शुरुआत हो जाती है भगवान जगन्नाथ जी के रथ की तैयारी की। जगन्नाथ जी का रथ निकलने वाला है, तो रथ
बनना है, उसके लिए खोजबीन इत्यादि करना बहुत जरूरी है। तो भला कब से कार्य शुरू होगा? तो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की सेवा की शुरुआत होती है तो अक्षय तृतीया से आरंभ हो जाती है। 12वां इवेंट ये है कि सिंहाचलम के अंदर जहां पर नरसिंह देव जी के ऊपर बहुत सारा चंदन लगाया, तो पूरे साल भर तो चंदन को निकाला जाता है और उस दिन नरसिंह भगवान के सिंहाचलम में दर्शन होते हैं विदाउट चंदन। 48 किलोग्राम चंदन निकाला जाता है। सोचिए कितना सारा चंदन होगा जो कि भगवान के ऊपर लगाया जाता है। बट यस, विदाउट चंदन इन द ओरिजिनल फॉर्म लॉर्ड नरसिंहदेव इज विजिबल ऑन द डे ऑफ अक्षय तृतीया। 13वां इवेंट हुआ था कि अक्षय तृतीया के दिन ही श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन से पहले लीग ऑफ डिवोटीज को शुरू किया था झांसी में। सो झांसी में जो लीग ऑफ डिवोटीज हुआ, इससे प्रभुपाद जी को आइडिया लग गया था कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ताकि इसके बाद फिर मास्टरपीस लॉन्च होगा एंड दैट इज ISKCON. So League of Devotees extended into a masterpiece known as ISKCON. लेकिन League of Devotees की शुरुआत हुई थी on the day of अक्षय तृतीया। 14वां इवेंट ये हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र से मिले थे, सुदामा से मिले थे। तो सुदामा जो है अपने साथ जो पोहा राइस लेकर के आए कि मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलूंगा। तो बोला किस दिन उनका मिलना हुआ था? द्वारका में। वेल, सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ था द्वारका में ऑन द डे ऑफ अक्षय तृतीया। और भगवान ने ऐसा मालामाल करके भेजा। एक्चुअली भगवान सोच रहे थे ये जो मेरा मित्र है ना सुदामा, इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो उधारी में ये पोहा लेकर के आए मेरे लिए, यानी कि अपनी बिसात के परे जाकर के मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं। मैं तो जो भी दूंगा अपनी बिसात में दूंगा। सो दैट मीन्स आई कैन नॉट रियली रीपे, आई कैन नॉट गिव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गिफ्ट जो कि ये लेकर के आया है, तो इसलिए मैं तो रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे। तो इसलिए सुदामा को उनके सामने नहीं दिया। जब सुदामा जी पहुंचे अपने घर तो उन्होंने देखा अरे ये महल इत्यादि अद्भुत। बट यस, उनका मिलन हुआ था। तो किस दिन हुआ था? वेल, कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था ऑन द डे ऑफ अक्षय तृतीया। 15वां इवेंट ये हुआ था कि नंद महाराज एक समय उन्होंने ये योजना बनाई कि मैं जाऊंगा और मैं प्रयागराज में जा करके वहां पर स्नान करके आऊंगा। तो कृष्ण ने कहा कि बाबा आप आज जा रहे हैं, आप कल चले जाइएगा ना। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो हम कल चले जाएंगे। तो अगले दिन जब वो जाने वाले थे तो वहां पर देखा प्रयागराज है, और प्रयागराज वो शत नमन हो रहे थे। कहते अरे बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा अरे प्रयागराज, आप यहाँ पर वृंदावन में, ऐसे कैसे? तो फिर प्रयागराज ने बोला वेल, आप देख रहे हैं मेरे साथ कितने सारे तीर्थ इत्यादि आए हुए हैं लोग। हम तीर्थों में आते हैं, स्नान करते हैं और फिर हमारे में खूब सारा पाप ढोके चले जाते हैं। तो इसलिए साल में एक दिन मैं आता हूँ वृंदावन धाम, ताकि मैं इन सारे पापों से मुक्त हो जाऊं। और वो दिन होता है अक्षय तृतीया का दिन। तो नंद महाराज के घर के बाहर है नंद सरोवर, और यही नंद सरोवर कहलाता है पावन सरोवर, क्योंकि उस दिन इवन प्रयागराज भी आते हैं सारे तीर्थों के साथ वृंदावन धाम के अंदर। जी हाँ, इसी वृंदावन धाम के अंदर, और यहाँ पर आकर के कृपा लेते हैं श्री वृंदावन धाम की, नंद महाराज की। यस, तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन हमें भी कृपा की याचना करनी चाहिए कि हमने भी कितना पाप का जो ये लोड उठा के रखा है, ये इसका क्षय हो जाए, और जो भक्ति है, जो अक्षय है, ये हमको प्राप्त हो। तो इसलिए उस दिन सारे तीर्थ आए और उन्होंने वृंदावन धाम की कृपा को प्राप्त किया, एंड दैट डे वाज आल्सो अक्षय तृतीया। साथ ही इसी दिन लिखी गई थी महाभारत भी। जी हाँ, महाभारत जिसके अंदर 1 लाख श्लोक हैं जो कि पृथ्वी पर हैं। इसके ऊपर के लोगों में तो 1 करोड़ श्लोक, 10 करोड़ श्लोक, 100 करोड़ श्लोक भी हैं, लेकिन 1 लाख श्लोक वाली जो महाभारत है, जो कि गणेश जी के माध्यम से गणेश जी लिख रहे थे और वेद व्यास जी डिक्टेट कर रहे थे। वेल, महाभारत भी आज ही के दिन लिखनी शुरू की गई थी ऑन द डे ऑफ अक्षय तृतीया। तो ये इतना पवित्र दिन है कि इस दिन आप जो कुछ भी करेंगे वो अक्षय हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कोई सांसारिक वस्तु भगवान से नहीं मांगनी चाहिए। प्रभु हमें भक्ति दीजिए जो कि स्वाभाविक रूप से अक्षय ही है। इसलिए अक्षय तृतीया जो है, अक्सर जो बाहर के लोग हैं जो कि भक्त नहीं है, वो बहुत मानते हैं अक्षय तृतीया को। जो भक्त है नो डाउट वही मानते हैं, लेकिन भक्त जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो पहले से ही अक्षय है, और इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भी वो उन्हीं एक्टिविटीज को और उत्साह के साथ करते हैं। दैट्स इट। लेकिन हाँ, अक्षय तृतीया आती है तो हम पे कृपा करने के लिए आती है। ये एक ऐसा स्विच है जिसमें प्लग इन करने के बाद वी गेट लॉर्ड ऑफ मर्सी। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहिए, और भगवान के साथ हमारा जो अक्षय रिश्ता है कि हम प्रभु के दास हैं, उस अक्षय रिश्ते को रिवाइव करने के लिए हमें हृदय से प्रयास करना चाहिए। सो अक्षय तृतीया के दिन रिवाइव वैल्यूज की ये टीम आपको हृदय से शुभकामनाएं देती है, प्रार्थनाएं करती है और कामना करती है आपके लिए कि आपका जीवन भक्तिमय हो, मंगलमय हो। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी कृष्णा कॉन्शियस अक्षय तृतीया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।